इस यात्रा के दौरान हमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें पता चली, अगर उन्हें आप भी सुनोगे तो खुशी से झूम जाओगे। तो चलिए फिर बगैर समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। अब हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है कटरा के लिए और मैं जा रही हूँ वंदे भारत ट्रेन से। फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक गुड न्यूज आपको शेयर करना चाहती हूँ। पहले दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत सुबह 6 बजे चलती थी और दोपहर 3 बजे पहुँचाती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने 4 जनवरी से दोपहर 3 बजे की टाइमिंग और बढ़ा दी है। यानी ये दोपहर 3 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात को 11 बजे पहुंचाती है। तो आज हम उसी ट्रेन से जा रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं कटरा। देखिए, चलो आपको माता रानी का भवन दिखाती हूँ। ये देखिए, जय माता दी। क्योंकि हमारा होटल पास में ही है, इसीलिए हम पैदल ही निकल पड़े और अब रात को हम आराम करेंगे और सुबह हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। तब के लिए गुड नाइट। ये है ताराकोटी मार्ग। आज हम चढ़ाई इसी रास्ते से करेंगे क्योंकि चरण पादुका मार्ग की अपेक्षा ये मार्ग थोड़ा प्लेन है, इसमें चढ़ने में आसानी होती है। तो आज हम चढ़ाई इसी से करेंगे। और क्योंकि हमने रात को रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड प्राप्त नहीं किए थे, तो अभी हम सबसे पहले RFID कार्ड प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। जो भी यात्री RFID कार्ड रेलवे स्टेशन से प्राप्त नहीं कर पाता, वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो अब हम भी यहीं से लेंगे। तो अब हमने सुबह 9 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। ये देखिए, 9 बजे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और ये है नवग्रह वाटिका। चलिए आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के आखिर क्या है ये नवग्रह वाटिका। एक राउंड आपका बच जाएगा। और ये है नवग्रह वाटिका बोर्ड। इसमें 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है कि कौन से ग्रह का कौन सा पौधा महत्वपूर्ण है और कौन से ग्रह को शांत करने के लिए कौन से पौधे के पत्ते या लकड़ी प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर है ना। चलिए आपको मैं आगे चल के कटरा दिखाती हूँ। यहाँ पर सारे भाई बंधु अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलिए भाई साइड से निकल लो। ये देखिए, यहाँ से सारा शहर दिखाई देता है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे वकील साहब थक गए। फिट एंड फाइन। 3 किलोमीटर हो गए और मुश्किल से कितने बचे हैं? फिटनेस नहीं, थकान। फिटनेस 3 किलोमीटर एट स्ट्रेच हमने कवर किया। भाई अब लग रहा है मौसम खराब होता आ रहा है। ये देखिए पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, जितना ऊपर जा रहे हैं उतने ही बादल दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते पर आने से एक फायदा है, न तो थकान होती है और अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब हम माता रानी के भवन पहुंच गए। ये देखिए, मैं तो यही कहूँगी आप ताराकोटी मार्ग से ही आओ और चरण पादुका मार्ग से आप उतर कर जाओ। थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, थकान भी नहीं होती। लो जी, अभी तो मौसम सही था, लेकिन अब बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई हैं और बारिश होने वाली है। तो अब हम भी अपने अपने रेनकोट पहन लेते हैं। तो चलते हैं किसी शेड के नीचे और अपने रेनकोट निकालते हैं। हम जिस रूट से चढ़ रहे हैं ये है ताराकोटी मार्ग और माता के भवन के लिए 2 मार्ग जाते हैं, एक ताराकोटी मार्ग और एक चरण पादुका मार्ग। ये देखिए, ये मार्ग बहुत ही शांत और कम चढ़ाई वाला है।
ये देखिए, अगर आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते हो। माता के बगल पे बारिश हो रही है, ये देखिए, दिख रही है। ये देखिए, आपने कभी एलियन देखे? ऐसे होते हैं। माता के दर्शन करते। भाई बारिश बहुत हो रही है, क्या करें। रेनकोट निकल गए, सबके रेनकोट निकल गए। ये देखिए, इस रास्ते पर खाने की भी काफ़ी सुविधाएं हैं। ये देखिए, बीकानेर वाला, मैकडोनाल्ड, ये सारे ही इस पे। सर यात्रा पथ पर भी बादल आए हैं। इस बार अद्भुत नज़ारा है माता के यात्रा का। यात्रा पथ पर भी बादल आ चुके हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही आनंदमयी यात्रा है, चल रही है माता के आशीर्वाद से। जय माता दी। जय माता दी। मुझे तो लग रहा है भवन पे काफ़ी ठंड मिलने वाली है। ये देखिए, कितने बादल आए हुए हैं रास्ते पर। हम तो कपड़े भी नहीं लाए थे। चलो देखते हैं। ये देखिए, हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। 12 और ये 2 घंटे 12 50 बजे मिनट। हमने 9 बजे स्टार्ट की और 12 बजे अर्धकुंवारी आ गए। 2 घंटे 50 मिनट। 2 घंटे 3 ही घंटे हो गए। 2 घंटे 50 मिनट। अब ये वो रूट है जहाँ पे चरण पादुका और ताराकोटी मार्ग एक हो जाते हैं। और यहाँ से हम ये इधर जाएंगे भवन की तरफ। हम इधर से आए और इधर जा रहे हैं। इस जगह पे आकर दोनों मार्ग एक हो जाते हैं और हम इस पर जाएंगे। भाई माता रानी के भवन पर काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, ये देखिए। तो अगर आप भी फरवरी के महीने में आने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने साथ सारे कपड़े लेकर चलें। कपड़े पास होंगे तो सेफ्टी भी बनी रहेगी, अगर कपड़े नहीं होंगे तो वही ठंड में हालत ख़राब हो जानी है। भाई जितने ऊपर जा रहे हैं ऐसा मौसम मिल रहा है, देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए बंदर कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, वरना ये बंदर तो इतने खतरनाक है। हाथ में आप कुछ भी थैली हो किसी भी चीज़ की छीन के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कब में हाथ से प्रसाद या कुछ खाने की चीज़ गायब हो गई। वैसे हमने तो घर से निकलते ही देख लिया था कि कटरा में बारिश दिखा रहा है गूगल, लेकिन ये नहीं पता था कि ऊपर आके इतना मौसम ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मंकी जंप, सर्दी भगाते हुए। देखिए माता रानी का भवन दिखाई दे गया। जय माता दी। अभी देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा था और अब माता रानी के भवन ने अपने दर्शन दे दिए। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं वैष्णो देवी के भवन। चलिए अब आपके लिए मैं एक और खुशखबरी सुनाती हूँ। इस खबर को सुनकर आप खुशी के मारे झूम जाओगे। चलो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है रोपवे जो सीधी कटरा से भवन के लिए चलाई जा रही है। हमने यहाँ पर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ समय बाद चालू हो जाएगी। तो अब बगैर चढ़ाई चढ़े सीधे इसमें बैठो और माता रानी के दर्शन के लिए भवन चले जाओ। है ना आपके काम की बात? तो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बना रहे हैं। ये देखिए रोड क्लीन कर दी गई है जिससे कि यात्री फिसले नहीं रास्ते में। हमसे 2 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, लेकिन हम भी घर से यही उम्मीद करके निकले थे कि शायद हमें स्नोफॉल मिले,
बट यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, ये है स्काई वॉक, जो अभी नया रास्ता बना है। ये रास्ता यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको सीधे हॉल में निकालेगा, जहाँ पर माता रानी की प्राचीन गुफा है। तो वहाँ आप गुफा के दर्शन करते हुए माता रानी के आगे जाके आप दर्शन करोगे तो आप उसी पुराने रास्ते से होकर बाहर निकलोगे जहाँ पर आप पहले निकलते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर नज़ारा है। अभी फिलहाल माता रानी के भवन पे बारिश हो रही है, झमझमाझम। हम अटका आरती अटेंड करेंगे, इसलिए हम भवन की तरफ जा रहे हैं। और ये है अटका आरती काउंटर, जो दुर्गा भवन के अंदर है। अगर जो भी भक्त माता की आरती अटेंड करना चाहता है उसको नंबर यहीं से लेना होगा। हमने घर से ही ऑनलाइन टिकट करा दी थी, लेकिन नंबर हम यहीं से लेंगे और माता की आरती अटेंड करेंगे। माता की आरती में शामिल होने के लिए 2000 रुपये पर पर्सन देने होते हैं और उसके साथ ही आपको 100 रुपये वाला प्रसाद भी मिलेगा। ये देखिए, ये वाला। देखिए, माता रानी के भवन पर कुछ भी पता नहीं लगता। अभी हम नंबर लेकर ही आए, इतनी देर में बादल फिर माता रानी के भवन पर छा गए। और ये देखिए, सामने तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सारी विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये देखिए, अरे वाह, हमारे वकील साहब खड़े हुए हैं। वकील साहब क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर नज़ारा देखो आप, बादलों के बीच हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ बर्फ है, ये देखो बर्फ पड़ी है, उधर बर्फ है। इस टाइम 3-4 डिग्री सेल्सियस पारा हो रखा है माता रानी के भवन पे। माता रानी का आशीर्वाद हमें पूरा मिल रहा है और बादल बिल्कुल आ गए हैं। माता रानी ने पूरी कृपा कर रखी है। मौज है। जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यह देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि माता रानी के भवन पर कितनी सर्दी है। चलिए, थोड़ी सामने आग मिली है, थोड़े हाथ पैर सेक लेते हैं। हमारे वकील साहब के जूते थोड़े गीले हो गए, अंदर तक पानी चला गया है, तो अभी थोड़ा इन्हें सुखाते हैं। तो देख कितना बढ़िया प्रबंध कर रखा है। और ये है प्रसाद केंद्र। यहाँ पर माता रानी का प्रसाद और माता रानी की तस्वीरें मिलती हैं। आप जो चाहे सो ले सकते हो। ये देखिए, और ये आगे है डिस्पेंसरी। चलिए, अब आगे से हम आपको माता रानी के भवन का माहौल दिखाते हैं। ये देखिए, ये है श्री राम मंदिर। पीछे देखिए, बादल एकदम छाए हुए हैं। अभी फिलहाल बारिश बंद है। चलिए, अब माता रानी के लांगुर के दर्शन करते हैं, यानी हनुमान जी के दर्शन। ये देखिए, जय हनुमान। चलिए, अब हमें अटका आरती अटेंड करनी है, तो हम गेट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सामान रखने की कुछ व्यवस्था है या नहीं। यहाँ पर सामने ही लिखा हुआ है गेट नंबर 2, जहाँ से अटका आरती के लिए एंट्री होती है, और गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 से ही लॉकर के लिए चाबी मिलती है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और रूम नंबर 4 से हम लॉकर की चाबी लेते हैं। चलिए फिर। और ये है रूम नंबर 4, जहाँ से लॉकर के लिए चाबी मिलती है। और इसी के बाजू में है एक वेटिंग रूम, जहाँ पर थोड़ी देर आप आराम कर सकते हो, लेकिन उसकी टिकट है 70 रुपये पर पर्सन। ये देखिए। चलिए, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें चेंजिंग रूम भी है, वॉशरूम भी है और बैठने के लिए सोफे भी हैं। बिल्कुल साफ जगह है। और ये पास में ही लॉकर है, यहाँ पर आप अपना सामान रख के माता की आरती में शामिल हो सकते हो। फ्रेंड्स, इनकी चाबी रूम नंबर 4 से लेके आप अपना सामान रख सकते हो। तो अब हम अपना सामान रख के माता की आरती में शामिल होंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जय माता दी। तो हम आरती अटेंड कर चुके हैं और आरती भी बहुत अच्छे से हो गई।
लेकिन फ्रेंड्स तब तो हम कंबल में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले समझो पैर ही जाम हो गए। नीचे से इतना ठंडा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम बर्फ़ पे चल रहे हैं। और जब हम आरती में गए थे तब मौसम कितना ख़राब हो रहा था। अब देखिए भवन माता रानी का कितना सुंदर लग रहा है, लाइट ही लाइट। तो अभी हम कुछ देर खाना खा के उसके बाद हम भैरव घाटी आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए हम खाना खा चुके हैं और हमारे घोड़े भी तैयार हैं, शालू और संजना। इन दोनों घोड़ों का नाम है, इसका नाम है संजना और जो दूसरी वाली खड़ी हुई है उसका नाम है शालू। क्योंकि रात बहुत हो चुकी है इसलिए हमें घोड़े करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम पैदल चढ़ के जाएंगे तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर। अब फटाफट यहाँ से बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखिए माता रानी का भवन कितना सुंदर लग रहा है, लाइट ही लाइट दिख रही है। और ये है बाबा जी की विभूति, आगे मुख्य गेट पर है। ये विभूति जो आप सभी को आगे टीका लगाने के लिए मिलती है वो यहीं से जाती है। ये है, चलो हम भी लगा लेते हैं। जय भैरव बाबा। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। फ्रेंड्स यहाँ पर भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग का चक्कर होता है। हम नंबर लगाकर नहीं गए थे तो इसलिए हम फिर दर्शन भी नहीं कर पाए। और यहाँ पर अगर आप ठहरना चाहते हो तो यहाँ पर रेंट पे कमरे भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो शॉप, मैकडोनाल्ड, बीकानेर वाला, काफ़ी सारे दुकानें खुली हुई हैं। आप आराम से जो भी चाहो आप खा सकते हो। यहाँ पर रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, लेकिन हम तो सीधे कटरा ही जाएंगे क्योंकि हमने वहीं पर रूम ले रखा है। ये देखिए भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए ये है भाई हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग। दिख रहा है ना, एकदम साफ सुथरा। लाइट ऐसी चमक रही है जैसे तारे ही तारे हों जमीन पर। और जय माता दी, अर्धकुंवारी भी साफ दिखाई दे रही है। भाई बादल होते आ रहे हैं, अब जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं इससे पहले कि बारिश हो और वो हमें भिगो दे। मैं तो सोच रही थी कि भाई रात को हमें रास्ते में कोई भी नहीं मिलेगा। ये देखिए बेचारे खच्चर, कोई मिले न मिले हमें खच्चर जरूर मिल गए। बेचारे खच्चर दिन में हमें ढोते हैं, रात को सामान ढोते हैं। ये देखिए क्या हालत है इनकी। मैं तो सोच रही थी कि भाई हमें रास्ते में कोई भी नहीं मिलेगा। ये देखिए दुकान है एकदम ऐसी सजी हुई है जैसे शाम को सजती हैं, और रात में भी बिल्कुल रौनक छाई हुई है रास्ते पर। ऐसा लग ही नहीं रहा, देखो 1 बजने को है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम रात को उतर रहे हैं। ये देखिए अब 1 बजे का समय और हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। चलिए आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। जय माता दी। ये वो मंदिर है जहाँ पर माता रानी थोड़ी देर ठहरी थी, पीछे देख रही थी कि मेरे पीछे कौन भैरव बाबा आ रहे नहीं आ रहे। तो यहाँ पर उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं, उन्हीं के सब दर्शन करते हैं। एंजॉयिंग मैगी आफ्टर वैष्णो देवी यात्रा। तो अब हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा। अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि गेट बंद है और रात का समय है, ठंड बहुत पड़ रही है। अब तो ये लग रहा है कि कब होटल पहुँचें और कब आराम करें। ये देखिए आपको मैं बाहर से ही दर्शन करा देती हूँ। बाथिंग घाट, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो आपको बाणगंगा मिल जाएगी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। ये देखिए अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और ये वो रास्ता है जहाँ पर जब हमारी यात्रा समाप्त होती है तो हम अपना RFID कार्ड सबमिट करते हैं। ये वाला कार्ड, थोड़ी ब्लर आ रही है फोटो। तो अब हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। ये वही जगह है जहाँ से चरण पादुका मार्ग से यात्रा प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर समाप्त होती है। तो अब हम अपने होटल के लिए निकलते हैं। देखिए रात के 2 बजे हैं और कटरा एकदम शांत पड़ा हुआ है। कटरा की सड़कों पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे और वकील साहब के अलावा।
देखिए, तो अब हम चलते हैं अपने होटल। सुबह की 6 बजे की ट्रेन है, अब हम उसे पकड़ेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। ये देखिए स्टेशन भी खाली पड़ा हुआ है। हम 2 लोग ही दौड़ लगा रहे हैं। सामने हमारे वकील साहब हैं, देखो सर्दी में क्या हालत कर रखी है। पीछे पीछे हम आ रहे हैं और हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। वो कह रही है भाई आओ मेरे अंदर बैठो और तुम्हें दिल्ली उतारती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन जो अभी नई चली है, जो सुबह 6 बजे रवाना होती है कटरा से। तो अब हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।